तो आज हम लोग बात करेंगे 7 ऐसे साइंस, 7 ऐसे निशानियों के बारे में जिससे आपको पता चलेगा कि आप एक कॉमन इंसान हैं या फिर एक जीनियस है। तो साइन नंबर 1 है मेमोरी लैप्सेस। इसको अगर आप आसानी से समझेंगे तो आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा आइंस्टाइन सर के लाइफ से। तो हुआ ये कि आइंस्टाइन सर जो है बस से ट्रेवल कर रहे थे, तभी बस का कंडक्टर उधर से गुजर रहा था। सभी के टिकट्स को चेक करते करते जब वो आइंस्टाइन के पास आया तो देखा कि आइंस्टाइन सर जो है अपने टिकट्स को खोज रहे हैं अपने जेब में। जब उनको टिकट अपने पॉकेट्स में नहीं मिले तो क्या किए कि वो अपने बैग, जितने सारे बैग लेकर के ट्रैवल कर रहे थे, सारे बैग्स को निकाले, सारे बैग के चेन खोल के चेक करने लगे। जब उनको वहाँ पे भी नहीं मिला तो वो क्या किए, तब जो है वहाँ का जो कंडक्टर जो वो सबके टिकट चेक कर रहा था, तो कंडक्टर बोला कि सर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, हम आपको जानते हैं। हम नहीं बल्कि इस बस में जितने सारे भी लोग हैं ना, सब कोई आपको जानते हैं। आप एक रेपुटेटेड इंसान हैं, आप ज़रूर ही टिकट खरीदे होंगे। शायद आपका टिकट कहीं गुम हो गया होगा, कहीं गिर गया होगा, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए। तब इतना कह करके बस का कंडक्टर वहाँ से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद जब बस का कंडक्टर उधर से गुजर रहा था और लोगों की टिकट चेक करते करते, तब वो देखा कि आइंस्टाइन सर अभी भी जो है अपने टिकट ही खोज रहे हैं। लेकिन अब वो पॉकेट्स में नहीं खोज रहे थे, ना ही बैग में खोज रहे थे। अब वो क्या कर रहे थे, अब जो जिसमें वो बैठे थे उसके जो सीट थे उसके नीचे टिकट खोज रहे थे। तो इतना देख करके कंडक्टर फिर से बोला, सर आप अभी भी टिकट ही खोज रहे हैं, हम आपको बोले ना, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठिए, आराम से ट्रैवल कीजिए, आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो आइंस्टाइन सर ने आंसर दिया वो सुनने के लायक है। वो बोले कि मैं टिकट तुमको दिखाने के लिए नहीं खोज रहा हूँ, मैं टिकट इसलिए खोज रहा हूँ क्योंकि मुझको अपना एड्रेस देखना है, क्योंकि मुझको उतरना कहाँ है मुझको याद ही नहीं है। उस टिकट्स में जो है मेरा एड्रेस दिया हुआ है, उसको देख करके मैं वहाँ पर उतरूँगा। तो ये सुन करके जितने सारे भी लोग थे ट्रेन के, सब हंसने लगे। ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ था, आइंस्टाइन सर के साथ और भी कई बार इस तरह का हो चुका है। तो एक बार हुआ क्या, तो हुआ ये कि एक इंसान ने उससे नंबर मांगा, उसका पर्सनल नंबर आइंस्टाइन सर का। तो आइंस्टाइन सर बोले कि मुझे तो अपना फ़ोन नंबर याद नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए याद नहीं रखता हूँ क्योंकि मैं जब चाहूँ अपने येलो पेपर से निकाल के अपने फ़ोन नंबर को देख सकता हूँ और दूसरे को भी बता सकता हूँ, इसलिए मैं याद नहीं करता हूँ। तो वो फिर ज़्यादा वो आदमी पूछने लगा कि क्यों याद नहीं रखते हैं। तो आइंस्टाइन सर ने बोला कि ऐसी बेकार चीज़ों को याद करके मैं अपना दिमाग नहीं भरना चाहता हूँ, मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको याद करने के लिए, जिसको मैं याद करता हूँ। तो अगर आप अपने छोटी मोटी चीज़ें जैसे पेन, कलम, कॉपी और भी दीगर चीज़ें अगर भूल जाते हैं तो ये एक साइन हो सकता है कि आप एक जीनियस हो। अब आता है साइन नंबर 2, जो कि है जीनियसेस नेवर एवर गिव अप। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी नई बात है। हम लोगों को तो पता ही है कि जीनियसेस कभी हार नहीं मानते, पर वो किस हद तक जा सकते हैं वो आपको नहीं पता। तो इलोन मस्क को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि सर आपके 3 बार रॉकेट फेलियर होने के बाद कभी आपको ऐसा लगा कि आपको रॉकेट बनाना छोड़ देना चाहिए। तो इसका आंसर जो इलोन मस्क ने दिया वो बोले कि या तो मैं मर जाऊंगा या मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, मैं अपंग हो जाऊं, मैं कुछ ना कर पाऊं, तब भी मैं हार नहीं मानूंगा। So they're hoping they would. At that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल दिए थे मैन इन ब्लैक और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में काम कर चुके हुए विल स्मिथ ने। वो बोले कि हो सकता है तुम मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम्हारे पास मेरे से ज़्यादा टैलेंट है, पर मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं और मेरा कंप्यूटर अगर साथ में अगर ट्रेडमिल पे चलेंगे, या तो वो पहले हार मानेगा या फिर मैं तब तक दौड़ूंगा जब तक मैं मर ना जाऊं। Have more talent than me, you might be smarter than me, you might be sexier than me, categories. But if we get on the treadmill together, right, there's 2 things. You're getting off first, or I'm gonna die. अब साइन नंबर 3 आता है इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन। इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहला नंबर आएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला का। निकोला टेस्ला का विजुअलाइजेशन इतना पावरफुल था कि वो कल मान लो कोई नई मशीन बनाने वाले हैं तो आज ही वो विजुअलाइज कर लेते थे कि उस मशीन में कौन सा डिफेक्ट होगा, कौन सा डिज़ाइन उससे बेहतर होगा। और उससे जो क्या होता था, उनका बहुत सारा टाइम, बहुत सारा मेहनत और बहुत सारा पैसा बच जाता था। होता ये था कि मान लो कल निकोला टेस्ला अपना कोई नया मशीन बनाने वाले हैं तो वो क्या करते थे, रात को सोने से पहले उस मशीन को अपने दिमाग में विजुअलाइज करते थे। वो देखते थे कि इस डिज़ाइन को हम अगर लगाएंगे तो इस डिज़ाइन में कौन सा फ़ायदा होगा, कौन सा नुकसान होगा, कौन सा डिफेक्ट होगा, कौन सा मैग्नेटिक इफेक्ट, कौन सा इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसमें काम करेगा। जिससे जो है वो इस तरह विजुअलाइज कर लेते थे, तो जो कोई भी डिफेक्ट होगा वो पहले ही पता कर लेते थे बिना एक भी मशीन को टच किए। अब हम लोग आते हैं साइन नंबर 4 पे, जो कि है
जीनियसेस वांट टू लिव अलोन, मतलब जीनियसेस को अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। तो एक ऑथर है जिनका नाम है जेम्स ग्लिक, जिन्होंने सर आइजक न्यूटन और रिचर्ड फेमन, जो कि दो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इन लोगों की बायोग्राफीज़ लिखी है। तो इन दोनों में जो देखी गई सेम चीज़ देखी गई न्यूटन में और रिचर्ड फेमन में, ये कि ये दोनों अकेले रहना पसंद करते हैं। लेकिन अकेले रहना कब तक? आइजक न्यूटन जो है हमेशा अकेले रहे। वो एंटी सोशल थे, अपने दोस्तों से लड़ते थे, झगड़ते थे, अपने दोस्तों से इतना लड़ते थे कि जो दुश्मन से भी ना लड़े इतना दोस्तों से लड़ते थे। जबकि रिचर्ड फेमन वो एक पार्टी करने वाले आदमी थे, पार्टी करते थे, सोशल रहते थे, सबसे से मिल के जुल के रहते थे। लेकिन जब वो काम करते थे, जब वो किसी काम में रिसर्च करते थे, तो वो भी अकेले हो जाते थे। इसी जगह न्यूटन जो है हमेशा अकेले रहते थे। तो अगर आप अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना प्रीफर करते हैं, आपको अकेले रहना अच्छा लगता है, तो एक साइन हो सकता है कि आप एक जीनियस हैं या फिर एक इंटेलिजेंट इंसान हैं। तो अब हम आते हैं अपने साइन नंबर 5 की ओर। वो है जीनियसेस एग्जीक्यूट थिंग फास्ट, मतलब जितने सारे भी जीनियसेस हैं, सब कोई भी आइडिया मिला उन लोगों को तो वो उस आइडिया को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करते थे। आइडिया मिला उनको तो वो आइडिया को किसी चीज़ में अप्लाई करते थे, एक्शन ले लेते थे। क्योंकि देखिए एक रिसर्च करी गई जिसमें देखा गया कि एक ह्यूमन लाइफ के अंदर, मतलब एक ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ स्पेन में एक ऐसा वक्त आता है जब उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता है जो उसको $1 बिलियन, मतलब लाखों करोड़ों तक कमा करके दे सकता है। लेकिन बस सिर्फ वो एक चीज़ से जो पीछे हट जाता है, जो उस एक्शन को नहीं ले पाता है, वो है कि वो एग्जीक्यूट नहीं करता आइडिया को डरता है एक्शन लेने से। इसी के कारण वो जो है आगे नहीं बढ़ पाता है। तो जितने सारे भी जीनियसेस हैं वो अपने आइडियाज़ को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करते हैं। इसलिए तो कहा गया है एग्जीक्यूशन ऑफ आइडिया इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग एन आइडिया। तो साइन नंबर 6 है जीनियसेस आर सेल्फ टॉकर, मतलब जीनियसेस खुद से बात करते हैं, बड़बड़ाते हैं। अब कोई इंसान अगर आपके सामने अगर खुद से बात करेगा, बड़बड़ाएगा, तो आप क्या बोलेंगे? उसको पागल बोलेंगे। लेकिन अगर कोई इंसान खुद से बात करता है, खुद से वार्तालाप करता है, तो ये साइन हो सकता है कि वो एक जीनियस है, या फिर ये साइन हो सकता है कि वो एक इंटेलिजेंट इंसान है। तो एक यूनिवर्सिटी जिनका नाम है बेंगलोर यूनिवर्सिटी, इसमें 2 साइकेट्रिस्ट ने एक सेम एज ग्रुप के लोगों पे रिसर्च किया। एक का नाम रखा ग्रुप ए, एक का नाम रखा ग्रुप बी। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी को कुछ रिटन इंस्ट्रक्शन दिए गए और बोला गया कि आप लोगों को याद करना है। पर एक ग्रुप को बोला गया कि आपको मन ही मन याद करना है, धीरे धीरे से मन में मन ही बोलना है और याद करना है। लेकिन एक ग्रुप को क्या बोला गया कि आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है और ज़ोर ज़ोर से बोल के याद करना गया है। तो दोनों ग्रुप को जब बाद में सुना गया दोनों से, तो देखा गया कि जिस ग्रुप को ज़ोर ज़ोर से बोल के याद करना दिया गया था, वो ग्रुप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, वो ज़्यादा देर तक याद रख पाया और ज़्यादा दिनों तक याद रख पाया। लेकिन जो ग्रुप को मन ही मन बोला गया था याद करने के लिए, वो ग्रुप बहुत जल्दी उसको भूल गया, बहुत जल्दी उसके दिमाग से वो फेड आउट हो गया, उसके दिमाग से मिट गया। तो रिसर्चर्स ने जो रीज़न दिया, ज़ोर ज़ोर से बोलने से हमारे दिमाग का कोग्निटिव स्किल और साथ साथ जो है सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है चीज़ों को याद रखने के लिए। अगर आप भी अब चीज़ों को कभी कभी अपने आप से बोल के याद करते हो, या फिर कुछ भी आप अपने आप से बड़बड़ाते हो या बोलते हो, तो एक साइन हो सकता है कि आप एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो। अब हम बात करेंगे 7वें और आखिरी साइन के बारे में, जो कि है जीनियसेस पीपल रीड, मतलब जीनियसेस लोग पढ़ते हैं। अब मैं स्कूल की किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो पढ़ते ही हैं, अपने टाइम में पढ़े ही होंगे। हम बात कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा बुक्स के बारे में, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जो है फाइनेंशियल फ्रीडम और भी अलग अलग तरह के बुक्स आते हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। आप जितने सारे भी जीनियसेस का नाम ले लें, इलोन मस्क, बिल गेट्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजक न्यूटन, सब कोई अपने ज़माने में पढ़े होंगे दूसरे के बायोग्राफीज़। जिससे क्या होता है कि जो है समय से पहले ही दूसरों के गलतियों से सीख लेते हैं। 2 तरीके से आप सीख सकते हैं। एक तो है कि आप दूसरों की गलती से सीख लें, जो कि जल्दी हो जाएगा, या फिर आप खुद गलती करें और खुद सीखें। जो आप खुद गलती करेंगे और खुद सीखेंगे तो इसमें आपका बहुत सारा टाइम बर्बाद होगा, बहुत सारा एनर्जी बर्बाद होगा। लेकिन आप अगर दूसरों की गलतियों से पढ़ के या सुन करके सीख लें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपका टाइम भी बच जाएगा और आप जितना ज़्यादा सीख सकते हो उससे ज़्यादा ही सीख पाओगे। तो अब बुक पढ़ने से तो बहुत सारे हज़ारों फ़ायदे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि बुक पढ़ने से आपके ब्रेन के जो है दूसरे एस्पेक्ट्स में जो है सोचने की स्किल को बढ़ाता है।
आपकी ब्रेन जो है अलग अलग एस्पेक्ट्स में खुलता है, अलग अलग तरीके से उसका नज़रिया बदलता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है। एक देखिए, एक बुक जो इंसान कोई लिखता है तो अपना अगर अपना बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी लिखता है अगर, तो वो अपना जितने सारे भी गलतियाँ करते हैं वो लिखते हैं, और गलतियाँ करने के वक्त उसको कैसा महसूस हो रहा होता है वो भी लिखते हैं। साथ ही साथ ये भी लिखते हैं कि सुधारे कैसे। तो आपको बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो है बुक पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप जो है ऑडियो बुक सुन सकते हैं। ऑडियो बुक बहुत ही छोटी होती है और आप जो है आसानी से कभी भी किसी टाइम भी सुन सकते हैं। आप म्यूज़िक सुनते हैं ना, म्यूज़िक की जगह आप क्या कीजिए, म्यूज़िक को बदल दीजिए और ऑडियो बुक को सुनिए। ऑडियो बुक सुनने से आपका दिमाग बहुत बढ़ेगा, आप यकीन मानिए आपका दिमाग बहुत बढ़ेगा। और मैंने भी अपने चैनल पे बहुत सारे ऑडियो बुक जो है समरी डाल के रखी हैं बुक्स की, आप चाहे तो वहाँ चेकआउट कर सकते हैं मेरे वीडियोस को। उसमें मैं एनिमेशन के द्वारा कुछ समझाया हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।